हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई आपकी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और बहुत दिन के बाद हरीश क्लासेस बुलंद सर पर आज हम लेकर आए कुछ छोटा सा एक कंसेप्ट। किसका ये इसमें शू कह रहा, इसमें पूछा गया जी निम्न में से किस परमेय संख्या में अशांत पुनरावर्ती दशमलव है। अशांत पुनरावर्ती का मतलब है, पहले ये देखिए अशांत पुनरावर्ती क्या है। अशांत पुनरावर्ती, अशांत पुनरावर्ती होता है जी नॉन टर्मिनेटिंग और एंड रिपीटिंग बट रिपीटिंग। कहने का तात्पर्य ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर। मतलब अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पर वो क्या है कि रिपीटेड फॉर्म में। जैसे मैं लिखूं, जैसे हम लिख सकते हैं कि आप 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6, तो इसका क्या है ये 0.6। हम इसको क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत दशमलव संख्या। इसी तरीके से मैंने लिखा 0.3333333। इस तरीके से मैं अगर चलूँ तो ये क्या हो जाएगा 0.3 पर बार। ठीक है, जब इसको हम हल करते हैं 6/9 और ये कितना आ जाएगा 3/9 के। बात समझ में आई। अब एक बात और मेरी बात समझना थोड़ी सी, तो कोई भी अगर कंसेप्ट ये है, ये तो बात समझ में आ गई कि क्या जो अशांत पुनरावर्ती दशमलव संख्या वो जो कंटिन्यू मतलब नॉन रिपीटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और बट रिपीटिंग। उसमें रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आते जाते हैं। जैसे मैं लिखूँ 0.42 42 42 ये वाले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 0.42 पर बार। इस तरीके से ये संख्याएं क्या होती हैं, अशांत पुनरावर्ती होती हैं। अब कंसेप्ट ये है कि कोई संख्या है, यदि कोई भी संख्या है जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोई भी संख्या ले लीजिए, यदि 15/n है, कोई भी संख्या है, नेचुरल नंबर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोई भी नंबर्स है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं जैसे 10 है और नीचे है n। यदि n क्या है, n 2 और 5 है या 2 और 5 आ जाए तो वो क्या है कि वो शांत दशमलव संख्या में बन जाएगा। जैसे आप मेरी बात समझिए, जैसे मैंने कोई भी 15 लिखी ऊपर और नीचे संख्या 2 लिखी, जब 2 संख्या लिखी तो ये 2 से कट जाएगा 7.5, तो ये क्या आ गया शांत दशमलव संख्या आ गया, शांत दशमलव संख्या। इसी तरीके से मैंने लिखा 10/5, तो ये कितना आ गया 2। तो ये नीचे जो संख्या 2 और 5 से मिलकर बनी है, तो वो क्या है कि वो टर्मिनेटिंग शांत दशमलव संख्या निकल कर आएगा। और इसके अलावा कोई संख्या लिखी हुई है, कोई संख्या है और नीचे n से हम भाग दे रहे हैं 2 या 5 के अलावा, 2 या 5 के अलावा कुछ भी है, तो वो किस में आ जाएगा जी नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होगी। वो नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होगी, वो अशांत दशमलव संख्या होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया। यदि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, नीचे वाली जो संख्या n है, वो 2 और 5 के फैक्टर में है, या 2 और 5 से ही मिलकर बनी है। ठीक है, तो वो किस में हो जाएगा, वो हो जाएगा शांत दशमलव संख्या। ठीक, और जबकि वो उस संख्या 2 और 5 के अलावा किसी से भी है, अगर कोई भी संख्या है तो वो क्या इसमें पहुंच जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या में पहुंच जाएगा। जैसे हम यहाँ पर बात करें 1600 की। अब हम 1600 की बात करते हैं, देखिए मेरी बात समझना। 1600 के अगर हम फैक्टर करें तो हम क्या करेंगे जी, 1600 का फैक्टर 4 × 100, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। 2 और 5 के मल्टीपल से संख्या बनी हुई, इसका मतलब ये क्या है कि ये नहीं है, ये क्या है जी शांत दशमलव संख्या है, ये बिल्कुल कट जाएगी, ये रिपीटिंग वाली नहीं है। नीचे जैसे 8 है, इस वाली संख्या पर आइए तो ये भी नहीं है, इस पर 8 पर आइए तो ये बन रहा 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब 50 को हम लिखते हैं तो क्या करेंगे जी, ये हो जाएगा 25 × 2, या हम कह सकते हैं 2 × 5 × 5। 2 और 5 के मल्टीपल में है तो फैक्टर में आ रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये हो जाएगा 35 नहीं है, जबकि 6। उस पर आइए डी पर, डी में क्या है जी 2 × 6 को तोड़ेंगे तो 2 × देखो 2 तो है, पर 2 के सिवा क्या आ गया 3। 2 से जब काटेंगे तो कंप्लीट आ जाएगा, पर उसके बाद 3 से हम भाग देंगे तो वो रिपीटिंग डेसी नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये है जी अशांत दशमलव संख्या। नहीं तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 17 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 3 = 18 पॉइंट, 6 × 6
कितना दो, और 36 18 36 18 36 18 36 18, ये कंटिन्यू होता जाएगा। जबकि इनमें ऐसा किसी में भी नहीं है, इसको काटोगे ये कंप्लीटली कट जाएंगे, ये सब कंप्लीटली कट जाएंगे। जैसे 8 दूनी 16 16, ठीक, कितना बचा 7 7, 8 नाम 8 अट्ठे 64, इस तरीके से 8 से 8 बार 64, ठीक है। 8 पंजे फिर कर देंगे 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, ये कट जाएगा। इसी तरीके से ये कट जाएगा 0.7 आएगा। इसी तरीके से ये कंप्लीट, ये सब कंप्लीट कट जाएंगे। पर याद रखना, जब भी हर में जिस संख्या से भाग कर रहे हैं वो 2 के सिवा किसी और का मल्टीपल है। 2 और 5 के सिवा अगर कोई भी मल्टीपल है, 2 और 5 के सिवा, 2 और 5 के अलावा यदि कोई भी अदर संख्या यहाँ पे आती है तो वो संख्या क्या है कि वो किस में चली जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या में हो जाएगी, अशांत पुनरावृत्ति। कहने का मतलब वो कटेगी पर रिपीटिंग फॉर्म में आती रहेगी, रिपीटिंग फॉर्म में आएगी। और 2 और 5 है तो वो क्या, शांत दशमलव संख्या होगी। कोई भी एग्जाम्पल्स और भी मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स बताता हूँ, जैसा कि आप देखिए 1-2 एग्जाम्पल्स और इसी तरीके के, ठीक है, इसी तरीके के देखिए। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल्स लिया है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बताता हूँ। मैंने क्या करा जी, 1/3 समझते रहे ना, मैंने लिखा 1/3। अब नीचे क्या, नहीं तो 2 है ना तो 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या हो जाएगा, बट रिपीटिंग फॉर्म, बट हो जाएगा जी रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। मैंने लिखा कितना जी, 2/3, तो 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत पुनरावृत्ति, ये भी क्या हुआ, अशांत पुनरावृत्ति। इसी तरीके से मैंने कोई भी एग्जांपल्स ले लिए, ऐसा नहीं है। मैंने लिखा 16/2, तो जब 2 है नीचे तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव संख्या, पूरा कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखूं कि 20/6, अब देखिए 6 में कितने फैक्टर हैं, 2 × 3, जब 2 से हम काटेंगे तो 2 से तो कंप्लीट कट जाएगा, बट 3 आ रहा है तो 3 की वजह से क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब अशांत पुनरावृत्ति। बात समझ में आगे होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। 2 और 5 के फैक्टर के अलावा अगर कोई भी संख्या 2, 5 के अलावा कोई भी फैक्टर में आ रहा है तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, अशांत पुनरावृत्ति संख्या। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से अब आपको शांत और अशांत पुनरावृत्ति दशमलव संख्या निकालने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी वीडियो लेकर आएंगे, ऐसी वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम छोटे छोटे इसी तरीके के कंसेप्ट लेकर आते रहेंगे, जिससे कि आपका मैथ धीरे धीरे चीज़ों को आपका माइंड पकड़ता रहे कि हाँ ये बिल्कुल जेन्युइन फैक्ट लेकर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।